दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। कुछ ऐसे ही हालात एनडीए में इस समय बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू समुदाय के भीतर उनको अपने तरफ करने के लिए यह वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी, बड़ी उम्मीद के साथ कि भैया इसे लेकर आएंगे। उसके बाद मुसलमानों पर लगाम लगाई, उनकी देखो वक्फ संपत्तियों की जांच कराई, इन तमाम चीजों के आधार पर हिंदुओं को एकजुट कर लेंगे। लेकिन हो गया ये दाव उल्टा। उल्टा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में मसला जो पहुंचा है, पहले लग रहा था बीजेपी के नेताओं को कि सुप्रीम कोर्ट पहली फुर्सत में तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए तमाम याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना ठोककर उन्हें करारा झटका देगा। लेकिन करारा झटका लग गया मोदी सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फुर्सत में कह दिया है कि भैया इसे पहले तो लिस्टेड करिए, यानी सूचीबद्ध करिए, हम सुनवाई करेंगे, इस पर विचार करेंगे, बात करेंगे इस पर। दूसरा, तत्काल सुनवाई का आदेश दे दिया कि इस पर तत्काल सुनवाई होगी। दोनों ही तरफ से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार फंस गई है। अभी करारा झटका इस बात के लिए है क्योंकि अगर ये सुनवाई होती है तो कई ऐसे पेंच हैं जो फंसते नजर आएंगे, और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐलान भी हो कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से ऐलान हुआ कि भैया हो गया वक्फ संशोधन बिल रद्द। यह भी हो सकता है। दूसरा, हम तो डूबे, यानी बीजेपी तो डूबी डूबी, हम तुम्हें भी ले डूबे, यानी जनता दल यूनाइटेड को। अब तक खबर थी 7 से 8 मुस्लिम नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया, लेकिन अब खबर यह नहीं है, 15 नेताओं ने एक झटके में मुंह पर दे मारा इस्तीफा। आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड का वजूद पूरी तरह से हिल गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर है, जनता दल यूनाइटेड अप्रैल के इस महीने में जिस कदर टूटी है, यकीन मानकर चलिए अपने 6 से 7 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है तब तक बचेगी। अब इसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो बेचारे सदमे में आ गए। करें क्या, ये नहीं सोचा था कि मोदी की ताजा तरीन दोस्ती उन्हें इस कदर लाकर खड़ा कर देगी कि जनता दल यूनाइटेड बचेगी नहीं। खबर देख लीजिए, खबर क्या है? खबर है प्रभात खबर की, वक्फ बिल के विरोध में इस पार्टी के 15 नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। चुनाव से पहले बड़ा झटका। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद बिहार में सत्तारूढ़ जदयू के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति साफ की थी, जिसमें पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रमुख नेता शामिल हुए थे। अब खबर आ रही है कि एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर किसी नेता का जिक्र हो रहा है तो वो नेता अकेला नहीं है, उसकी अपनी इस जमात के लोग, उसके अपने सपोर्टर, उसके अपने कार्यकर्ता और तो और उसके अपने वोटर्स भी होते हैं जो किसी भी पार्टी को मजबूत करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि केवल कोई पार्टी, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी पर ही आ जाते हैं कि अखिलेश यादव के लिए हर कोई वोट देता, तो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी को वोट देता कतई नहीं है। समाजवादी पार्टी के अलग अलग हिस्से में बैठे हुए जो उनके कार्यकर्ता और नेता हैं, वो एकजुट होकर वोटर्स को लाते हैं, कई कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, तब समाजवादी पार्टी बनती है। ऐसा ही कांग्रेस के साथ है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के नाम पर कोई वोट देने चला जाए। उनके अपने नेताओं की एक फहरिस्त है, उसके आधार पर उनके नेता के अपने सपोर्टर, अपने कार्यकर्ता होते हैं। ऐसा ही बीजेपी के साथ है और ऐसा ही जनता दल यूनाइटेड के साथ है। नहीं है ऐसा कि हर कोई नीतीश कुमार की कार्यशैली से खुश है या नीतीश कुमार के नाम पर वोट देने भूखे पेट भागा भागा दौड़ा चलाता है कि हम तो वोट देंगे। ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनकी अपनी पार्टी कई अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलकर बनी है, जिसमें कुर्मी वोटर तो है ही हैं, उनके साथ मुस्लिम नेता भी शामिल हैं। इन्हीं मुस्लिम नेताओं के दम पर जनता दल यूनाइटेड और खासकर नीतीश कुमार 2005 से सत्ता में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कम विधायक हैं, पूर्ण बहुमत वाले विधायक नहीं है, लेकिन यह भी वो जानते हैं कि अगर मुस्लिम जमात साथ छोड़ती है तो जितने भी विधायक हैं उससे आधे से भी आधे ना रह जाए। ये हालात हैं। चलिए पहले मैं खबर दिखा देता हूं किस किसने ये छोड़ी है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है बीजेपी। इस्तीफा देने वाले नेताओं का नाम जरा पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं। ढाका, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ढाका जो है वो बिहार का मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट है। वहां से गौहर आलम, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद शबीर आलम, जफीर खान, मोहम्मद आलम, ये मोहम्मद तुरफैन, मोहम्मद मोतीन, इसके अलावा सफेद अनवर, मुस्तफ़ा कमाल, फिरोज सिद्दीकी, सलाउद्दीन अंसारी, सलीम अंसारी, एक रामुल हक
और सगीर अहमद हैं। कुल मिलाकर 15 के 15 नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। अब जनता दल यूनाइटेड बची है। अभी आधिकारिक ऐलान ना हो जाए कि जेडीयू में अकेले नीतीश कुमार रह गए। मुझे तो ऐसे ही डर लग रहा है, क्योंकि अब ताबड़तोड़ जो इस्तीफे दिए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि 48 घंटे में जो उनके मुस्लिम विधायक हैं वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम खालिद अनवर का है, जिसमें नाम जमा खान का है। इन नेताओं को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं और नीतीश कुमार काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं उनकी पार्टी के विधायकों ने इस्तीफा देना शुरू किया तो जो मुख्यमंत्री का सेहरा 2005 से उनके सिर पर सजा हुआ है वो एक झटके में गिर जाएगा। देखिए खबर एक और है, ये देखिए एक और खबर निकल कर आई। देखिए एबीपी की खबर है, वक्फ कानून के खिलाफ जेडीयू में टूट, इन 15 मुस्लिम नेताओं ने दिया इस्तीफा, पार्टी नेता का बड़ा दावा। क्या क्या दिया गया है इसमें बताया गया, वक्फ संशोधन कानून के बनने के बाद शिवहर लोकसभा क्षेत्र के ढाका विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू नेताओं में भगदड़ मची है। जेडीयू की तरफ से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर ढाका विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू के 15 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। इससे पहले एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया था। मैंने कहा ना, खुद तो डूबे तुम्हें भी ले डूबे सनम, वही वाली स्थिति हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि इस समय कार्यक्रम करवा लें कोई। जेपी नड्डा को भेज दीजिए, अमित शाह जी को भेज दीजिए, भेजिए इन सबको बिहार, और कहलवाइए जरा नीतीश कुमार से कि हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। अब वो कह रहे किधर जाएंगे ये नहीं पता लग रहा, हम जाएं कहां, हम जाएं कहां? आपने तो हमारे कोर वोटर को उनसे छिनवा दिया, पार्टी का वजूद बच नहीं रहा, कोई पूछने वाला बचा नहीं। रहस्य है कि थोड़े बहुत हमारे वोटर्स बचे थे जिनके दम पर हम अपने आप को बताते थे कि मैं किंग बना रहूंगा। कैसे? देखिए भारतीय जनता पार्टी का गेम आप समझ जाइए। जनता दल यूनाइटेड अगर अब बच गई तो बहुत बड़ी बात होगी, करिश्मा होगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में जिस तरीके से इस्तीफे गिर रहे हैं, माना जा रहा है कि रद्द बाद में होगा ये वक्फ संशोधन बिल, जेडीयू का वजूद खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी तो छोड़ ही दीजिए, वो राज्य स्तरीय पार्टी रह जाए बहुत बड़ी बात है, स्थानीय ना हो जाए, किसी गली मोहल्ले की जिला की पार्टी बनकर ना रह जाए। ये बहुत बड़ा झटका। और ये सबक किसके लिए बात बता रहा हूं? चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान भी इस समय बहुत दहशत में डरे हुए हैं। वो इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि बयान तो दे दिया मैंने लोकसभा के अंदर, जिस तरीके से समर्थन किया उनकी पार्टी ने, हमने बयान तो दे दिया, लेकिन उसका करेंगे क्या? क्योंकि ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान भी जानते हैं इस बात को कि केवल उनकी जाति से आने वाले वोटर्स यानी पासवान वोटर्स की वजह से ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वजूद है, या उन्होंने अपने चाचा को सिर्फ पासवान वोटर्स के आधार पर ही चुनौती दे डाली है। ये 100% का जो स्ट्राइक रेट है ना, ये मुसलमानों की वजह से भी है। इसी वजह से आपने देखा होगा बार बार कई मौकों पर चिराग पासवान ने इसका जिक्र भी किया कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आपने सुना था ना, अब ऐसे ही हालात पैदा हो गए। यानी अपने राजनीति, अपने साथी दलों की अंदर जो टूट हो रही है, इसमें दो खबर है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश कभी भी आ सकता है संशोधन बिल रद्द, दूसरा यह है कि खबर यह भी आ सकती है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं, समर्थन वापस लिया जा सकता है और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाए। बड़ी बात नहीं है। नमस्कार।